Now we will be comparing the solid shaft and hollow shaft and we will see कि अलग अलग situations में किस situation में कौन सा shaft जो है वो better perform करता है. Okay, so we are having a solid shaft having diameter ds और एक hollow shaft है. Hollow shaft में outer diameter हमारे पास है capital D और inner diameter है that is small d like this. Getting this? सबसे पहले तो इसका हम polar moment of inertia निकाल लेते हैं, J की वैल्यू निकाल लेते हैं. Now what is this J? J आखिर होता क्या? J जैसे मैंने आपको बताया J is about Z axis. ओके हमने I x देखा, I y देखा, I z. जब हम ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, डेट इज नथिंग बट Jn. ओके एंड I z इज इक्वल टू I x प्लस I y. ओके तो I की वैल्यू क्या है इसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है? I x इज इक्वल टू I y. सर्कुलर शाफ्ट है ये. दिस इज नथिंग बट π/64 इंटू डी रेश पावर 4, यही होता है. अगर मुझे J की वैल्यू निकालना है, J इज नथिंग बट I z विच इज इक्वल टू I x प्लस I y. सो ये कितना हो जाएगा? π/32 इंटू डी एस रेश पावर 4. ओके सो दिस इज नथिंग बट द पोलर मॉडुलस ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J π/32 डी एस रेश पावर 4. ठीक है. अच्छा यही J अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो क्या हो जाएगा? वॉट विल बी J इन दिस पर्टिकुलर केस? इसमें J कितना हो जाएगा? तो J इज इक्वल टू वॉट? I x प्लस I y. अच्छा पहले I निकाल लेते हैं. तो I क्या हो जाएगा? I इज नथिंग बट π/64 D आउटर रेश पावर 4 माइनस D इनर रेश पावर 4. D इनर को हम स्मॉल d ले रहे हैं. ओके इसका मुझे I निकालना है तो क्या करूँगा मैं? ये पहले पूरा इसको एज अ सॉलिड सेक्शन कंसिडर करूँगा ऑफ डायमीटर कैपिटल D. उसमें से इसका मैं माइनस कर दूंगा छोटे वाले का, तो ये बीच में हॉलो हो जाएगा. π/64 D रेश पावर 4 कैपिटल D रेश पावर 4 माइनस π/64 स्मॉल d रेश पावर 4. ये हुआ हमारा I की वैल्यू. ओके सिमिलरली तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I x I y दोनों सेम रहेगा, तो J कितना हो जाएगा? π/32 D रेश पावर 4 माइनस स्मॉल d रेश पावर 4. ये हो गया J. ओके नाउ व्हाट विल बी ZP? ZP क्या होगा? पोलर सेक्शन मॉडुलस J/R होता है ये. दिस इज नथिंग बट J/R. ओके R क्या है इसमें? ds/2. तो ये क्या हो जाएगा? π/32 इंटू डी एस रेश पावर 4 अपॉन ds/2. गेटिंग दिस? तो ये कितना मिल जाएगा हमको? π/16 इंटू ds/3. सही है नहीं है? ठीक है. इसमें क्या हो जाएगा ZP? देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ध्यान देना यहाँ पर. ये हो जाएगा हमारा J/R. R किसको लेंगे हम? R इज नथिंग बट ये जो मैक्सिमम डायमीटर हमको मिल रहा है, मैक्सिमम डायमीटर का सर्कल मिल रहा है उसका रेडियस. सो दिस विल बी D/2 J/D/2 कैपिटल D/2. ओके तो J हमारा क्या था? π/32 D रेश पावर 4 माइनस स्मॉल d रेश पावर 4 डिवाइडेड बाय D/2. ये होगा हमारा ZP. तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होना. ये हो जाएगा π/16 D³ हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि ये ds/2 ही आ रहा था यहाँ पर और ये ds रेश पावर 4 था, बट यहाँ कैपिटल D रेश पावर 4 माइनस स्मॉल d रेश पावर 4. बट जो R रहेगा हमारा, R जो रहेगा वो मैक्सिमम रेडियस ही रहेगा. गेटिंग दिस? सो दिस विल बी ZP. ये दोनों चीज़ क्लियर है? ओके सबसे पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन द हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट्स आर हैविंग सेम स्ट्रेंथ. दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो सेम है. स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? ZP से. पोलर सेक्शन मॉडुलस ZP ऑफ हॉलो इज इक्वल टू ZP ऑफ सॉलिड. गेटिंग दिस? ओके हमने बीम में भी यही किया था. Z जो कि सेक्शन मॉडुलस था, जिसका सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होता है दैट पर्टिकुलर बीम इज कंसिडर्ड एज मोर स्ट्रॉन्ग इन बेंडिंग. सेम चीज़, जिसका पोलर सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा दैट पर्टिकुलर शाफ्ट विल बी कंसिडर्ड एज मोर स्ट्रॉन्ग इन टॉर्शन. तो हमने स्ट्रेंथ अभी सेम कर दी दोनों की और हमको वेट कंपेयर करना है सेम स्ट्रेंथ पे. अगर हम, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस यही रहता है कि भाई सबसे पहली चीज़ है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए. डिज़ाइन के लिए सबसे पहली चीज़ है जिस फंक्शन के लिए बनाया गया वो परफॉर्म करना चाहिए. और दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो इकोनॉमिक होना चाहिए. कम से कम प्राइस में आपको बेटर से बेटर चीज़ देनी है. यही डिज़ाइन का फंक्शन होता है. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने स्ट्रेंथ सेम कर दी. दोनों की स्ट्रेंथ में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. अब देख लेते हैं कि किसका वेट कम आ रहा है. जिसका वेट कम होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा. तो हम वेट कंपेरिजन करेंगे, वेट ऑफ हॉलो टू वेट ऑफ सॉलिड. Getting this? Okay. And what is this weight? This weight is nothing but a specific weight into volume. ये हो जाएगा specific weight into volume. Sorry, volume of hollow to specific weight into volume of solid. और material we are considering it as same. तो specific weight दोनों का same हो जाएगा. Volume of hollow to volume of solid. Okay. Length भी हम same consider कर रहे हैं.
तो ये हो जाएगा ए एच इंटू एल अपॉन ए एस इंटू एल, तो एल एल गया, बचा क्या, ए एच अपॉन ए एस। ओके, तो वेट डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एस इज इक्वल टू ए एच अपॉन ए एस। गेटिंग दिस? ओके, नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ हॉलो। एरिया ऑफ हॉलो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर, सॉरी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू डी एस स्क्वायर। क्लियर नहीं है? ठीक है। नाउ अब आ जाओ, इसकी स्ट्रेंथ हमको सेम करना है, जेड पी, ये पाई बाय 4 तो गया खैर, ठीक है। नाउ जेड पी ऑफ हॉलो इज इक्वल टू जेड पी ऑफ सॉलिड। तो जेड पी ऑफ हॉलो कितना है, जेड पी ऑफ हॉलो इज इक्वल टू जेड पी ऑफ सॉलिड। यहाँ से देखिए हमने निकाला है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 16, ये 1 टाइम्स 16 टाइम्स पाई बाय 16 कैपिटल डी रेश पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेश पावर 4 अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू जेड पी ऑफ सॉलिड, दिस इज हाउ मच, पाई बाय 16 इंटू डी एस क्यूब। सही नहीं है? ठीक है, तो ये पाई बाय 16 अगेन यहाँ से कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ से अगर हमको डी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ओके, तो डी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये डी एस कितना हो जाएगा, डी रेश पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेश पावर 4 अपॉन डी टू द पावर 1/3। तो डी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी रेश पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेश पावर 4 अपॉन डी टू द पावर 2/3। ऐसा नो, क्यों डी एस स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डी एस है, डी एस स्क्वायर है सॉरी। ओके, तो ये इसको हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, इस डी एस स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में ले आए, यही हमारा पर्पस था अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर। नाउ डी एस स्क्वायर इज व्हाट, कैपिटल डी स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल डी रेश पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेश पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी होल पावर 2/3। Getting this now? Okay. Now further this can be written as what? This WH upon WS is equal to, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर की पावर में 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर टू द पावर 2/3। 1 माइनस 2/3 इज व्हाट, 1/3। सही है नहीं है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर टू द पावर 1/3 अपॉन डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर टू द पावर 2/3 इंटू डी रेश पावर 2/3। यस और नो? ठीक है। नाउ इसमें एक रेशियो हम ले लेते हैं, तो कंपैरिजन में हमारा सिंपल रहेगी चीज़ें। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इज टेकन एज के। स्मॉल डी बाय कैपिटल डी को हम के इक्वल ले रहे हैं। गेटिंग दिस? ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम कैपिटल डी को कॉमन निकाल सकते हैं। डब्ल्यू एच बाई डब्ल्यू एस इज इक्वल टू कैपिटल डी टू द पावर 2/3। ये डी स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो डी की डी टू द पावर 2/3 यहाँ से कॉमन आ गया। बचा क्या, 1 माइनस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज के, 1 माइनस के स्क्वायर। ये आया, ये डी टू द पावर 2/3 और डी हो गया टू द पावर 2/3। ऐसा नो? ओके, अपॉन यहाँ से भी सेम चीज़ निकाल लो, डी टू द पावर ये 4/3 हो जाएगा, 2 × 2, और ये क्या बच गया, 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये डी टू द पावर 2/3, डी टू द पावर 2/3, अल्टीमेटली ये भी हो जाएगा हमारा डी टू द पावर 4/3, और ये भी डी टू द पावर 4/3, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा, वेट ऑफ हॉलो टू वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। गेटिंग दिस? ये यहाँ पर हमने स्मॉल डी, कैपिटल डी, डी एस इस तरह की चीज़ें लिए, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट जहाँ ये चीज़ न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत इजी हो जाएगी। ओके, आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, एक या दो लाइन के अंदर अंदर आपकी चीज़ हो जाएगी। तो अगर ये आपको याद है, वेल एंड गुड, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर बना सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं जाएगा वंस यू आर हैविंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, अब इसके मायने देखो, अब इसके मायने देखो, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। ओके, और के को हमने क्या लिया, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, मतलब के की वैल्यू जो रहेगी ऑब्वियसली लेस देन 1 रहेगी, 1 से कम ही रहेगी के की वैल्यू। गेटिंग दिस? 1 माइनस के स्क्वायर ऑब्वियसली लेस रहेगा एज कंपेयर टू 1 प्लस के स्क्वायर।
गेटिंग दिस, 1 माइनस के स्क्वायर विल बी लेस एज कम्पेयर टू 1 प्लस के स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये जो डब्ल्यू एच बाय डब्ल्यू एस हमको मिलेगा विल बी लेस देन 1, yes or no? और यू कैन से वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट इज लेस देन वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ओके, तो यही चीज़ जो हम चाह रहे थे वो हमको मिल चुकी है कि कौन सा इकोनॉमिकल होगा इफ़ वी आर हैविंग द सेम स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द शाफ्ट्स। अगर मैं हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट दोनों की अगर मैं सेम स्ट्रेंथ चाहता हूँ और वेट को कंपेयर कर रहा हूँ, तो वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट इज लेस देन वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। दैट मीन्स हॉलो शाफ्ट इज मच मच बेटर देन द सॉलिड शाफ्ट। और यही कारण है कि जहाँ पर स्पेस रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहती, फॉर एग्जांपल जैसे 4 व्हीलर्स में, कार्स में जहाँ स्पेस रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती, वहाँ आपने प्रोपेलर शाफ्ट अगर आपने कभी देखा होगा खुला हुआ, तो वो हॉलो रहता है। ओके, बट जहाँ पर स्पेस रेस्ट्रिक्शन रहती है, जैसे बाइक्स हो गया या मशीनरी पार्ट्स, कुछ एक मशीनरी पार्ट्स में जहाँ पर स्पेस रेस्ट्रिक्शन रहती है, वहाँ हमारी मजबूरी रहती है सॉलिड शाफ्ट यूज़ करने की। बट अगर स्पेस रेस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, जो इसकी साइज़ है वो ज़्यादा जाएगी। ओके, जो हॉलो शाफ्ट की साइज़ जो है वो ज़्यादा जाएगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। ओके, बट अगर मैं सेम स्ट्रेंथ के लिए देख रहा हूँ, ओके, साइज क्यों ज़्यादा जाएगी, ये इसका आउटर डायमीटर रहता है, ये इनर डायमीटर रहता है। ऑब्वियसली ये आउटर डायमीटर जो डी रहेगा दैट इज हायर देन दिस डी एस। डी की वैल्यू जो मिलेगी हमको ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू डी एस। तो साइज तो नो डाउट इसकी ज़्यादा रहेगी, बट इसकी स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ के लिए हम लोग देखें तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। गेटिंग दिस? तो इसलिए जहाँ स्पेस रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, वी ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द हॉलो शाफ्ट, चाहे वो मशीनरी रहे, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स रहे, जहाँ पर भी स्पेस रेस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है, वी ऑलवेज यूज़ द हॉलो शाफ्ट। ओके, तो अगर सेम स्ट्रेंथ में देख रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सेम स्ट्रेंथ अगर मैं देख रहा हूँ तो मोर इकोनॉमिक शाफ्ट इज द हॉलो शाफ्ट। और अगर मैं सेम वेट देख रहा हूँ, दोनों का वेट अगर मैंने सेम कर दिया, दोनों की इकोनॉमी अगर मैंने सेम कर दी, देन मोर स्ट्रॉन्गर शाफ्ट विल बी द हॉलो शाफ्ट। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं स्ट्रेंथ दोनों की सेम कर रहा हूं तो जो इकोनॉमिकल रहेगा दैट विल बी हॉलो शाफ्ट। और अगर स्ट्रेंथ ना सेम करके अगर मैं वेट दोनों का सेम कर रहा हूं तो जो शाफ्ट मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ का मिलेगा दैट विल बी द हॉलो शाफ्ट। ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे हॉलो शाफ्ट में मिलेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। गेटिंग दिस? ओके, और इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? दैट द परसेंटेज सेविंग इन वेट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, कि कितना परसेंट सेव हो रहा है। अगर आपके पास स्मॉल डी कैपिटल डी की वैल्यू है, हॉलो शाफ्ट में आउटर डायमीटर इनर डायमीटर की वैल्यू है, तो आप निकाल सकते हैं कि आपने कितना परसेंट सेव कर लिया है वेट में। गेटिंग दिस? ओके, सेकेंड केस हम देखते हैं व्हेन हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट्स आर हैविंग इक्वल वेट्स, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? सेम चीज़ आपको करना है, अब की बार आपको वेट सेम कर देना है। ओके, सो व्हेन यू आर हैविंग इक्वल वेट्स, सेम चीज़ आप सेम तरीके से कर सकते हैं। मैं फिर से पूरा करके आपको नहीं दिखाऊंगा। सिंपली अभी हमने क्या किया था, जेड को इक्वेट किया था। अब आपको दोनों के एरिया को इक्वेट करना है, दोनों के एरिया को इक्वेट करना है, देन जेड को कंपेयर करना है, स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। ओके, देन यू विल गेट व्हाट, टी एच बाई टी एस इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। तो यही वो चीज़ है जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा था। टॉर्क किस में ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है? देखो, हमने दोनों का वेट सेम कर दिया है। ओके, किस में ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है? 1 प्लस के स्क्वायर ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल गई। दैट मीन्स वेट अगर हमने सेम किया तो ऑब्वियसली कितने ज़्यादा टॉर्क कौन ट्रांसमिट कर पाएगा? हॉलो शाफ्ट जो है वो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर पाएगा। Getting this? Okay, so the significance you can write, the ratio of strength for same weight can be calculated. Getting this or not? Okay, तीसरा एक और केस लिख लो, when diameter of solid shaft is equal to diameter of hollow shaft. एंड जैसा कि मैंने बताया, अगर ये चीज़ आपको याद रहती है तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहती है तो बहुत इजीली आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, दोनों के आपको एरिया इक्वेट करने थे, देन जेड को आपको टी एच को कंपेयर करना था। गेटिंग दिस और नॉट? तो अगर क्योंकि हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं थी इसलिए थोड़ा सा वो लंबा गया है, बट जहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी डी एस की न्यूमेरिकल टर्म्स आपको मिल जाए तो बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें। ओके, थर्ड केस, व्हेन डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट। ओके, दैट मीन्स कैपिटल डी इज इक्वल टू डी एस। ओके, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर होता है। ओके, तो ये आर तो दोनों का अब सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आउटर डायमीटर दोनों का आर कितना हो जाएगा? कैपिटल डी बाई 2। इसका भी डी एस, इसका डी एस है और इसका कैपिटल डी है, तो दोनों का आर तो सेम है। ये वाली टर्म जो है ये हमारी सेम हो जाएगी। वी आर एज्यूमिंग फॉर द सेम स्ट्रेंथ, मतलब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी अगर सेम है, देन ऑब्वियसली दिस टी बाई जे शुड बी कॉन्स्टेंट।
गेटिंग दिस नॉट, ये चीज़ समझ में आ रही है, मतलब टी एच बाय जे एच इज इक्वल टू टी एस बाय जे एस, और यू कैन से टी एच बाय टी एस इज इक्वल टू जे एच बाय जे एस, yes or no? Okay, now further is jh को क्या लिख सकते हैं, jh will be equal to what, pi by 32 d raised power 4 minus small d raised power 4 upon pi by 32 ds raised power 4, और ds is nothing but d, तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर d raised power 4, yes or no? pi by 32 तो कैंसिल हो गया, यहाँ d raised power 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d raised power 4 1 minus k raised power 4 डिवाइडेड बाय d raised power 4, तो ये मिल गया हमको 1 minus k raised power 4. ओके, तो ये टी एच बाई टी एस विल बी इक्वल टू 1 minus k raised power 4. Getting this? This is the case when the diameter of solid shaft is equal to the external diameter of the या outer diameter of the hollow shaft. Okay, so I think ये सारे comparisons clear हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है comparisons में. जैसे मैंने बताया कि आप सिंपली अगर आपके पास सामने क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल वैल्यू आए, तो डायरेक्टली आप वहाँ से बना सकते हैं. ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी. थैंक यू सो मच.